अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं जिसको आप रीड कर रहे हो, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आपको एक सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा। और जिस जगह पर ये डाउन ट्रेंड में आकर बनेगा उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगी, यानी कि ये जो पैटर्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आती है तो मार्केट इसको अप ट्रेंड में शिफ्ट कर देती है, और अगर ये आपको अप ट्रेंड में बनते हुए दिखाई दें तो वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम मार्केट में रिवर्सल लेके आना होता है, और आपको ये जब भी बनते हुए दिखाई देंगे आपने इसके बिहाफ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनेगा, कब ये वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, और किस जगह इसके की लेवल्स रहेंगे, और आपने इसी पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्म होगा, यानी कि किस तरीके से मार्केट में बनता हुआ आपको दिखेगा और किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ये एक सपोर्ट लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा, और जो लास्ट आपकी रेड कैंडल होगी वो इस तरीके से बिग बॉडी कैंडल होगी। ठीक है, और इसकी जो विक्स होंगी वो छोटी होंगी। जैसा कि आपको यहाँ पर सेम कैंडल बनती हुई दिख रही है, सेम ऐसे ही आपको मार्केट में बनती हुई दिखाई देगी लास्ट कैंडल। जब ये लास्ट कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी तो ये किसी ना किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुकेगी। क्लियर हुआ? जब भी ये आपका एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा और जो लास्ट कैंडल आपकी होगी रेड कैंडल वो किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुकेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है जब किसी लेवल के ऊपर कैंडल आकर रुक जाए। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसने इस जगह से ओपन होना था और इस तरीके से अप साइड की तरफ जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट इसी जगह से ओपन नहीं होती। मार्केट इतना ज़्यादा गैप लगाती है कि ये पूरी की पूरी कैंडल जो आपकी रेड कैंडल है लास्ट वाली, इसको पूरी की पूरी कैंडल को स्किप कर जाती है। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल इतना बड़ा गैप लगाती है कि यहाँ पर आकर इस तरीके से ओपन होती है। अब यहाँ पर इस ग्रीन कलर की कैंडल की भी विक हो सकती हैं, लेकिन बहुत छोटी विक्स होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी विक्स नहीं आपको दिखने को मिलेंगी। और आपने यहाँ पर देखना है कि रेड कैंडल जिस जगह पर ओपन हुई थी और जिस जगह उसका हाई पॉइंट लगा हुआ है, यानी उसकी अपर विक जिस जगह पर लगी हुई है उस जगह को ग्रीन कलर की लोअर विक भी टच नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? यानी कि इतना ज़्यादा गैप आएगा कि ये दोनों कैंडल के दरमियान इस तरीके से गैप बच जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बनाकर भी दिखा देता हूँ एक शेप, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। ये अभी आपके पास एक रेड कैंडल बनी हुई है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल इसके बाद ओपन होगी वो इतना बड़ा गैप लगाएगी कि यहाँ से ओपन होगी। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी, और आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ग्रीन कलर की लोअर विक है, ठीक है, और जो रेड कलर की अपर विक है, ये दोनों विक्स भी आपस में एक दूसरे को मैच ना कर पाए, और इन दोनों के दरमियान भी आपको गैप दिखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा और किसी सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। इसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये पैटर्न जब बनता होगा तो किस तरीके से बनेगा मार्केट में। अब यहाँ पर इस पैटर्न के साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करना कि ये पैटर्न आखिर बनेगा किस तरीके से। जब ये लास्ट कैंडल आपके पास रेड कैंडल ओपन होगी तो इसका ओपन प्राइस ये वाला रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये रेड कैंडल ओपन होगी तो यहाँ से रिजेक्शन आपको दिखने को मिलेगी बाय साइड की तरफ, यानी कि बायर आने की कोशिश करेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे, और इसके फौरन ही बाद जिस जगह पर इस रेड कैंडल का हाई लगा होगा वहां से सेलर आना स्टार्ट होंगे, और इस तरीके से इस कैंडल को कंट्रोल करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे और अपना लो पॉइंट लगाएंगे, यानी कि लोअर विक बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर से आपको बायर की रिजेक्शन मिलेगी इस कैंडल में इस तरीके से, और कैंडल क्लोज दे जाएगी। जिस जगह पर ये थोड़े से बायर आए होते हैं उस जगह पर इस तरीके से ना बायर रहेंगे ना सेलर रहेंगे, और नीचे वाले पॉइंट पे भी जिस जगह पर बायर आए होंगे उस जगह पर ना बायर होंगे ना सेलर होंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक्स देखने को मिलेंगी इस कैंडल की।
जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये अपर विक है, ये लोअर विक है। तो इन दोनों विक्स में बायर भी आए हुए हैं और सेलर भी, इसी वजह से ये विक बनती है। इस एरिया को बैलेंस्ड एरिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल इस जगह से ओपन होनी होती है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा गैप लगता है कि कैंडल यहाँ से भी ऊपर जाकर ओपन होती है, ठीक है। यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल का ओपन प्राइस ये वाला है अभी। और आप यहाँ पर देख सकते हो एक पूरी की पूरी कैंडल स्किप हो चुकी है, जो कि प्रीवियस ये रेड कैंडल है आपकी। और जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल बनने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर सेलर की रिजेक्शन इतनी सी आती है कि ये इसकी विक के बराबर भी नहीं आ पाते। ये जो रेड कैंडल की विक है, इसके बराबर भी नहीं आ पाते सेलर नीचे की तरफ। और उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनना शुरू हो जाती है, और इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि वो इस तरीके से अपना हाई पॉइंट लगाती है। जैसे ही वो अपना हाई पॉइंट लगाती है, तो वहां से सेलर की रिजेक्शन इस तरीके से आती है और कैंडल इसी जगह पर क्लोजिंग दे जाती है। यहाँ पर ये कैंडल क्लोज दे चुकी है। अब यहाँ पर जिस जिस जगह पर सेलर थोड़े थोड़े आए हुए हैं, वहां पर बायर भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जिस जगह को मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पर बायर भी हैं आपके और सेलर भी हैं, लेकिन जो सेंट्रल एरिया है उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ बायर की कैंडल बनी हुई है, यानी कि वहां पर सिर्फ बायर की बॉडी है। तो जिस जगह पर मैंने हाइड किया हुआ है रेड कलर से, वहां पर आपके बायर भी हैं और सेलर भी हैं। जब इसको आप इस तरीके से खत्म करोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ विक देखने को मिलेगी अपर साइड पर और लोअर साइड पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज आती हैं और दोनों पार्टीज यहाँ पर रह नहीं पाती। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके पास एक बैलेंस्ड एरिया बनता है, जिस जगह को आप विक कंसीडर करते हो। और ये विक्स भी आपस में मैच नहीं करेंगी, जैसा कि रेड कैंडल की ये विक है और ग्रीन कलर की ये विक है, और इन दोनों के दरमियान आप क्लियरली देख सकते हो, इन दोनों के दरमियान गैप बचा हुआ है। तो ये गैप अगर होगा तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, इसी तरीके से आपको मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं वैलिड पैटर्न के लिए। अगर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हैं, तो आप यहाँ पर बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा वैलिड के लिए, मस्ट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड, यानी कि आपके पास जब भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, तो एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आपके पास एक डाउन ट्रेंड आएगा और लास्ट रेड कैंडल आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। सेकेंड रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, यानी कि जो आप पैटर्न के लिए फर्स्ट कैंडल को काउंट करोगे, वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यानी सेलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। इस कैंडल की विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और कैंडल की बॉडी छोटी नहीं होनी चाहिए, तो ही आपकी वैलिड कैंडल रहेगी। थर्ड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद गैप अप ओपन, ठीक है। यानी कि इसके बाद, इस रेड कैंडल के बाद, ये जो रेड कैंडल आपको बनाकर दिखाई है, इस रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी, वो एक गैप देगी, ठीक है। गैप अप ओपन होगी तो ही वो वैलिड आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न रहेगा। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इतना गैप देगी कि यहाँ से इस तरीके से ओपन होगी, और इस तरीके से इसकी विक्स भी छोटी छोटी होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी विक्स ग्रीन कलर की कैंडल की भी नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों कैंडल की विक्स भी आपस में मैच नहीं हुई, और यहाँ पर आपको गैप क्लियरली दिखने को मिल रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपके पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अभी फोर्थ रूल आपके पास क्या है, नो शेडो ओवरलैपिंग। जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की विक्स आपस में मैच नहीं होंगी। अगर तो ये मैच होती तो इसी को ओवरलैप लेवल कहा जाता है। अगर ये इस तरीके से कैंडल की विक्स आपस में मैच हो जाए, तो ये ओवरलैप होता है, यानी कि आपका गैप बना जरूर था, लेकिन उसी टाइम ही खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा अगर यहाँ पर ओवरलैप हो गई इन दोनों कैंडल की विक्स, ठीक है। तो इन दोनों के कैंडल की विक्स भी आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास लास्ट और फिफ्थ रूल आपके पास क्या है, मस्ट अपीयर ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि ये जो पैटर्न आपके पास बन रहा था, इसकी जो लास्ट रेड कैंडल बनी हुई है, ये किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर बननी चाहिए, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। आप इसको बाय साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर तो ये सारे के सारे रूल आपके फुलफिल होते हैं, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको बाय साइड के लिए ट्रेड करोगे। इसी तरीके अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न कब इनवैलिड होगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ रूल्स लिखे हुए हैं इनवैलिड पैटर्न के लिए। अगर ये सारे के सारे फुलफिल होते हैं, तो आपने यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड प्लान नहीं करनी,
वो आपकी लॉस में चली जाएगी। अब इनवैलिड के लिए आपके पास फर्स्ट रूल क्या होगा, नॉट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि ये पैटर्न आपका एक डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा तो ही ये आपका एक वैलिड पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में नहीं बनता हुआ दिखाई दे और यहाँ पर आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि एक अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है इस तरीके से, और लास्ट आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से गैप अप ओपन होकर इस तरीके से बन जाती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। वैलिड पैटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जबकि आपका वैलिड पैटर्न तब बनेगा जब ये एक डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर बनेगा, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से ये इनवैलिड पैटर्न है आपका। अब यहां पर इनवैलिड पैटर्न के लिए सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड कैंडल ओपन विद इन द फर्स्ट कैंडल बॉडी। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख रहा था इस तरीके से, रेड कैंडल इस तरीके से आपकी लास्ट कैंडल बनी और ये किसी सपोर्ट लेवल पर भी बन चुकी है, लेकिन जो सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होती थी इस जगह से, वो इस तरीके से गैप अप नहीं देती और इसी कैंडल के अंदर से इस तरीके से ओपन हो जाती है। गैप अप भी दे तो भी इस कैंडल के अंदर रहनी चाहिए, अगर गैप अप ना भी दे तो भी वो इस तरीके से ओपन होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई कैंडल बनती है तो ये आपकी वैलिड कैंडल नहीं है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि अगर गैप भी यहाँ पर लग चुका है लेकिन ये इस कैंडल के अंदर कैंडल ओपन हुई है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, नो गैप बिटवीन कैंडल्स। यानी कि इन दोनों कैंडल के दरमियान कोई गैप ना हो। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, ये रेड कैंडल और जो नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं रहता। यहाँ पर आप देखो तो कोई गैप नहीं बना, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या है, इनवैलिड के लिए स्मॉल और इनडिसिसिव कैंडल सेकेंड। यानी कि जो सेकेंड कैंडल आपकी बनेगी वो स्मॉल बनेगी या इनडिसिसिव कैंडल बनेगी। इनडिसिसिव कैंडल वो होती है जिसकी हमें समझ नहीं आती कि मार्केट अब क्या बताना चाह रही है। इनडिसीजन कैंडल वो होती है जिसकी बॉडी इस तरीके से होती है और ऊपर और नीचे सेम विक्स इस तरीके से बनी होती हैं, जिसको स्पिनिंग कैंडल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से एक डोजी कैंडल बन जाती है जिसके बाद हमें पता नहीं होता मार्केट का मूव क्या बनेगा। तो अगर ये कैंडल इस तरीके से बनती हैं तो आपकी ये इंडिसिसिव कैंडल रहती हैं और स्मॉल कैंडल रहती हैं। अगर ऐसी कैंडल्स बनेंगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक रेड कैंडल आपके पास लास्ट बिग कैंडल बनी हुई है, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है वो इस तरीके से कैंडल बनती है, ठीक है। एक ये वाली कैंडल या फिर इस तरीके से कैंडल बनती है जिसको डोजी कहा जाता है, जिसकी बॉडी ना होने बराबर होती है और इस तरीके से कैंडल बन जाती है। तो ये आपकी इनवैलिड कैंडल स्टिक पैटर्न है, आपने इसको कभी भी ट्रेड नहीं करना बाय साइड के लिए। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, ओवरलैपिंग इन शेडो और रियल बॉडीज। यानी कि ये जो लास्ट आपके पास रेड कैंडल बनी हुई है इसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से गैप अप ओपन होती है। यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कैंडल गैप अप ओपन होती है और इसकी विक इस तरीके से आती है और ये विक्स आपस में मैच हो जाती हैं। रेड कैंडल की विक और ग्रीन कलर की विक अगर ये दोनों आपस में मैच हो जाती हैं तो ये ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि आपका गैप यहाँ पर खत्म हो चुका है। जो गैप लगा था उनको कैंडल की विक्स ने खत्म कर दिया, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, ब्रेक द सपोर्ट लेवल। मिसाल के तौर पर मान लो आपके पास यहाँ पर एक वैलिड पैटर्न बन चुका है जो कि हर रूल को फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी विक्स भी आपस में मैच नहीं हो रही और यहाँ पर गैप अप ओपन भी हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक या दो कैंडल में इस तरीके से नीचे आती हैं और ये आपका सपोर्ट लेवल जो आपने ड्रॉ किया हुआ था ये ब्रेक कर देती हैं, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये इनवैलिड पैटर्न होगा और आपने किस तरीके से इसको अवॉइड करना है ट्रेड करने से। अब सेवंथ और लास्ट रूल जो आपके पास इनवैलिड के लिए है उसको समझने की कोशिश करना, इफ ब्रेक द सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल दो कैंडल आई हैं बैक टू बैक और आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुकी हैं
और ये कैंडल नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे चुकी है। लेकिन इसके फौरन बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है जो इसी जोन के अंदर दोबारा से वापस चली जाती है। तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसने आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया हुआ है। तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो चुका है, इसलिए आपने इसको ट्रेड नहीं करना बाय साइड के लिए। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये कैंडल किस तरीके से बनेगी और कब ये वैलिड होगी, कब इनवैलिड होगी। अगर तो वैलिड रूल को फॉलो करती है तो आप बाय साइड की ट्रेड प्लान करोगे, अगर नहीं करती तो यहाँ पर इनवैलिड रूल आपके फॉलो हो रहे होंगे, तो आपने ट्रेड नहीं करना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के की लेवल कौन से रहेंगे और किस तरीके से हमने इनको ट्रेड करना है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, लास्ट रेड कलर की कैंडल इस जगह से ओपन हुई थी, ठीक है। ये वाला आपका एक फर्स्ट की लेवल रहेगा, क्लियर है। जिस जगह से रेड कैंडल ओपन होगी वो आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा, और जिस जगह पर ये रेड कैंडल क्लोजिंग देगी वो आपका सेकंड की लेवल रहेगा। इसी तरीके से आपके पास थर्ड की लेवल आपका ये वाला रहेगा, जिस जगह पर रेड कैंडल का हाई पॉइंट यानी अपर विक लगी हुई है। ये तीन की लेवल आपके पास एक कैंडल पर बनेंगे, और दूसरी कैंडल जब ओपन होगी ग्रीन कैंडल, तो इसके की लेवल समझने की कोशिश करना। जिस जगह से ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई गैप के बाद, वो वाला आपका इस जगह पर फोर्थ की लेवल रहेगा, और जिस जगह पर इसने अपना लो लगाया है यानी कि लोअर विक, वो आपका यहाँ पर फिफ्थ की लेवल रहेगा। अब लास्ट वाला की लेवल वो रहेगा जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके की लेवल हैं यहाँ पर, और मार्केट इन की लेवल को किस तरीके से यूज करेगी इसको समझने की कोशिश करना। जैसा कि आपके पास यहाँ पर की लेवल सारे के सारे ड्रॉ हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, इस तरीके से इसी जगह से ओपन होगी और रेड कैंडल बनने की कोशिश करेगी, ठीक है। और ये रेड कैंडल आपका ये वाला गैप खत्म करने के लिए आएगी। जो ये गैप आपका सेंटर में लगा हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारा का सारा गैप ये रेड कैंडल फुलफिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगी। इसी को रिटेस्ट कैंडल भी कहोगे आप, ठीक है। तो ये रेड कैंडल इस तरीके से ओपन होकर इस जो आपका गैप लेवल है इसको खत्म करेगी। अब यहाँ पर ये गैप आपका खत्म हो चुका है, और ये रेड कैंडल इस रेड कैंडल के इसी की लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी, ठीक है। रिजेक्शन इसकी यहाँ से इस तरीके से हो सकती है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये रेड कैंडल किस तरीके से यहाँ पर आकर क्लोजिंग देगी, और यही आपकी एक रीटेस्ट कैंडल रहेगी, क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास ये रेड कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल बनी थी जिसने आपका गैप फुलफिल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके फौरन बाद आपको यहाँ पर एक बाय साइड की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो कि इसका हाई लेवल ब्रेक करेगी। ये वाला हाई लेवल इस तरीके से ब्रेक होगा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप बाय साइड के लिए ये वाली कैंडल ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है कि ये रेड कैंडल जो रिटेस्ट के लिए आई हुई थी आपकी, ये रेड कैंडल इस तरीके से नीचे आई और यहाँ पर रुक जाती है, और नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बनती है और आपका सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर जाती है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इस पैटर्न को कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इस पैटर्न को वैलिड तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेड हमने करना किस तरीके से है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पास एक फर्जी चार्ट बना हुआ है और इस तरीके से ही मार्केट आपकी मूव करती हुई आपको दिखाई देगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि वैलिड हैं एंट्री के लिए। आपने अगर इनको फुलफिल किया और यहाँ पर आपके पास सेम ऐसे ही ये रूल्स फुलफिल होते हुए दिखाई दिए, तो आपका ये वैलिड पैटर्न है, आप यहाँ से बाय की ट्रेड करोगे। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, मस्ट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड एंड क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल। यानी कि आपके पास जब भी ये पैटर्न बनना होगा तो फर्स्ट आपने क्या चेक करना है कि एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आपके पास दिखाई दे। डाउन ट्रेंड इस चीज को कहते हैं, यानी कि आपके पास बैक टू बैक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे, उसमें एक आधी ग्रीन कलर की कैंडल आ सकती है, और उसके बाद फिर से आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई दे, और वो रेड कैंडल जो लास्ट रेड कैंडल आपके पास बनी है वो किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर बन जाए। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल है जो कि पास्ट प्राइस एक्शन से ड्रॉ की होगी। तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल है जिस जगह पर ये लास्ट आपकी रेड कैंडल आकर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट वैलिड रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप इसी तरीके से इन रूल को फॉलो करते हुए जाओगे और ट्रेड प्लान करोगे।
अब सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, यानी कि ये जो फर्स्ट कैंडल आपकी सपोर्ट लेवल पर रुकी है ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यानी कि एक बिग कैंडल होनी चाहिए सेलर की। थर्ड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड गैप अप ओपन, यानी कि आपके पास ये जो लास्ट रेड कैंडल बनी होगी इसका आपने हाई मार्क करना है, ये वाला इसका हाई पॉइंट है, ठीक है। अब ग्रीन कलर की जो सेकंड कैंडल आपके पास ओपन होनी थी वो इस जगह से ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतना बड़ा गैप लगाती है कि वो इस रेड कैंडल के हाई पॉइंट, जैसा कि ये मार्क किया हुआ है हाई पॉइंट, इससे भी ऊपर जाकर ओपन देती है। जैसा कि ग्रीन कलर की कैंडल इतना बड़ा गैप लगा चुकी है कि यहाँ से ओपन दे रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ग्रीन कलर की कैंडल गैप अप ओपन देगी और इसकी विक के साथ भी टच नहीं कर पाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर की कैंडल की लोअर विक जो है वो यहाँ तक आई है सिर्फ, इन दोनों की विक्स भी आपस में मैच नहीं कर पाई। तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आपका थर्ड रूल भी फुलफिल होता हुआ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या है, नो विक्स ओवरलैप बोथ कैंडल, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इन दोनों कैंडल की विक्स आपस में मैच नहीं हो रही। ये ग्रीन कलर की कैंडल की विक है यहाँ तक और ये रेड कलर की कैंडल की विक है यहाँ तक। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान गैप है, अगर ये दोनों आपस में मैच हो जाती तो ये गैप खत्म हो जाना था, ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो जाना था, लेकिन अभी भी यहाँ पर गैप बरकरार है, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको बाय साइड के लिए ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या है, कंफर्मेशन कैंडल एंड रिटेस्ट कैंडल अपीयर, यानी कि जब आपके पास ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद आपको रिटेस्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब जब ये आपके पास एक वैलिड पैटर्न बन चुका है तो ये जो रेड कलर की कैंडल दो कैंडल बनी है ये आपकी रिटेस्ट कैंडल्स हैं, ठीक है। ये एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है और दो कैंडल में भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड कैंडल अगर इस तरीके से इस गैप को इस तरीके से फुलफिल करती तो ये आपका एक ही कैंडल के अंदर रिटेस्ट हो चुका होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल इस जगह तक आई फर्स्ट वाली, उसके बाद सेकंड कैंडल ने फिर से ओपन लिया और इस तरीके से इसका गैप फुलफिल किया और रिजेक्शन लेके इस जगह पर क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस विक के साथ ये वाला गैप आपका फुलफिल हो चुका है, तो ये रिटेस्ट कैंडल भी है आपकी और फुलफिल भी कर रही है इस रूल को। और अब यहाँ पर यह भी सिचुएशन बन सकती है रिटेस्ट के लिए कि ये पूरी की पूरी कैंडल इस तरीके से ये पूरा गैप फुल करे और यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, तो भी ये आपका वैलिड रिटेस्ट कैंडल है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जब रिटेस्ट हो चुका होगा तो उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना पड़ेगा जो कि आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। तो ये जो आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनी हुई दिख रही है ये आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल है, इसके बाद आपने यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है। जैसे ही ये आपके पास रिटेस्ट के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी तो नेक्स्ट कैंडल पर आपने बाय साइड की ट्रेड प्लान कर लेनी है, ये वाली आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी। ये 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की, 1 घंटे की या 1 दिन की कैंडल भी हो सकती है जिसको आप होल्ड कर सकते हो बाय साइड के लिए। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इस कैंडल को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने पूरा का पूरा मूव ये वाला कैप्चर करना है तो इसको किस तरीके से कैप्चर करेंगे वो भी समझने की कोशिश करना। सारे के सारे रूल यही रहेंगे, अगर इस तरीके से सारे रूल आपके फुलफिल होते हैं और आपको एक ये ग्रीन कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो इसके फौरन बाद आप नेक्स्ट कैंडल पर बाय साइड की ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ पर आपकी ट्रेड रहेगी जिस जगह पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी बाय साइड की ट्रेड रहेगी और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा इस ट्रेड का वो आपका ये वाला हाई पॉइंट रहेगा। मार्केट इस हाई पॉइंट तक लाजमी मूव करेगी, यहाँ तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो जिस जगह पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है उससे नीचे वाला सारा का सारा एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि ये इस सपोर्ट लेवल तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका सारा का सारा एरिया स्टॉप लॉस है। और जो इसके ऊपर वाला सारा का सारा एरिया है ये आपका टेक प्रॉफिट यानी टारगेट रहेगा, यहाँ पर आप इस तरीके से इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मूव आपने कैप्चर करना है अपनी ट्रेड के लिए। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और होल्ड रखनी है इस हाई पॉइंट तक। अगर आपका यहाँ पर एसएल हिट हो जाए तो आपने फिर भी मार्केट से मूव कर जाना है, अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो भी आपने मार्केट से निकल जाना है। आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जाना है, अगर आप अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो आप लॉस कर लोगे। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी एक रिटेस्ट कैंडल आई हुई थी यहाँ पर, ठीक है।
अगर ये रिट्रेस कैंडल आपके पास नहीं बनती और ये रिट्रेस कैंडल यानी रेड कैंडल की बजाय यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बन जाती है जो कि कंटिन्यूशन की कैंडल बनती है, तो यहाँ पर आपको रिट्रेस कैंडल का वेट फिर नहीं करना। ठीक है, रिट्रेस कैंडल का आपने फिर वेट नहीं करना और इसी जगह से आपने बाय साइड की एंट्री प्लान कर लेनी है। इस जगह पर आपकी एंट्री पॉइंट रहेगा और आपका स्टॉप लॉस फिर से वही सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा और आपका जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपका प्रीवियस हाई होगा। इसी तरीके से आपने ये पूरा का पूरा एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और अपर वाला जो एरिया रहेगा ये आपका टेक प्रॉफिट यानी टारगेट रहेगा और ये आपका जितना स्टॉप लॉस होगा उससे 2 गुना कम से कम आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही ये आपकी वैलिड ट्रेड रहेगी और आप प्रॉफिट में रहेंगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और अब यहाँ पर एक थर्ड सिचुएशन बनती है, जैसा कि आपके पास ये एक रेड कैंडल रिटेस्ट के लिए गई, उसके बाद एक रेड कैंडल गई रिटेस्ट कैंडल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट के लिए जा रही थी ये इस तरीके से आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देती है, तो आपने यहाँ पर फिर बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं करनी, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। और इसके बाद अगर ये रिटेस्ट कैंडल जो आ रही थी और आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर गई है, तो इसके फौरन बाद अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल दोबारा से बनती है और इसी जोन के अंदर वापस आती है, तो भी आप यहाँ से कभी भी बाय साइड की ट्रेड प्लान नहीं करोगे। यहाँ पर होगा क्या कि मार्केट थोड़ा सा मूव आपको बाय साइड का दिखाएगी और उसके बाद आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट करेगी और डाउन साइड की तरफ चली जाएगी। इसलिए अगर ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा तो ही आप इसको ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करोगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि इस पैटर्न को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।